कब होगा काम यह कौन बताए, यह बात जो समझाए काल वही कहलाए। बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम व्याकरण में पढ़ेंगे काल। सबसे पहले काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से उसके किए जाने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल या समय बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे वह चलता था, वह चल रहा है, वह चलेगा। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे नानी ने कहानी सुनाई, हमने डोसा खाया था। भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल तथा हेतुमद भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में सामान्य रूप से किसी कार्य का होना प्रकट हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, उसने खाना बनाया। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि कोई कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था और वह अभी अभी समाप्त हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे पापा ने आपका लेख पढ़ लिया है, मैंने खाना खा लिया है। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका था वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे राम कल दिल्ली गया था, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही घंटी बज चुकी थी। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था किंतु अभी पूर्ण नहीं हुआ उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं दवाई खरीद रहा था, चाचा जी घूमने जा रहे थे। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में करने या पूरा होने पर संदेह प्रकट किया गया हो वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे हलवाई ने हलवा बना लिया होगा, भैया सो चुके होंगे। हेतुमद भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी अन्य कार्य के न होने के कारण नहीं हो सका, वहाँ हेतुमद भूतकाल होता है। जैसे यदि तुम पढ़ते तो अच्छे नंबर लाते, यदि सर्दी पड़ती तो गर्म कपड़े बिक जाते। तो बच्चों, यह है काल का पहला भाग।